डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, यानी आप जो अपने प्रोटेक्शन काम करने के दौरान जो प्रोटेक्शन की इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी और वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सी टाइप्स की चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आप बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, हाई होती है, नॉर्मल होती है या मीडियम होती है। ठीक है, इस तरह की अब इसी तरह हमारे पास जब इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। यानी आप अगर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग, अगर आप इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाए टाइप 1 हेलमेट्स। आपको सबसे पहले हेलमेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आप हेलमेट्स कब यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। हेलमेट्स में आपके पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती है, जिनको उन्होंने किस नाम से पुकारा है, टाइप 1 हेलमेट एंड टाइप 2 हेलमेट। टाइप 1 हेलमेट विद फुल फ्रेम नॉट लेस देन 1 इंच वाइड। ठीक है, टाइप 1 हेलमेट किस लिए होता है, फुल फ्रेम होता है। फुल फ्रेम से मुराद है यानी पूरा का पूरा बोला है उसका जो एक टोपी की शक्ल में होता है, गोल टोपी की गोल होता है। और नॉट लेस देन, और जो उसकी शाख होती है, जो उसकी शेडिंग होती है, उसमें क्या होता है वो 1 इंच वाइड होती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख लें, डायग्राम में ये देखें, ये 1 इंच वाइड है। इस चीज़ को हमें बताया गया कि ये नॉट लेस देन 1 इंच से छोटी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 हेलमेट। टाइप 2 हेलमेट आर ब्रिमलेस हेलमेट विद अ पीक स्टैंडिंग फॉरवर्ड टू द ग्राउंड। जिस तरह की आपके पास कैप शेप होती है, कैप शेप का टाइप 2 हेलमेट होता है। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज देयर आर 3 क्लासेस ऑफ हेलमेट रिकोगनाइज। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, इसकी 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है टाइप 2 हेलमेट्स को। ठीक है, सबसे पहले क्लास है दीज हेलमेट और जनरल सर्विस। ये हेलमेट के जनरल सर्विस है। दे प्रोवाइड गुड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बट लिमिटेड वोल्टेज प्रोटेक्शन। यानी ये बाकी चीज़ों से तो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज की प्रोटेक्शन यानी बिजली की प्रोटेक्शन से आपको ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर यूजली मेनली इन माइनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेनली माइनिंग में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कामों में यूज़ किया, शिप बिल्डिंग के कामों में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में क्लास ए का जो हेलमेट है वो यूज़ किए जाते हैं। क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्लास बी हेलमेट। क्लास बी हेलमेट इफ़ यू एम्प्लॉयज़ आर एंगेज इन इलेक्ट्रिकल। अगर आपके एम्प्लॉयज़ इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ एंगेज हैं तो उनके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, क्लास बी हेलमेट। ठीक है, उनके लिए क्लास हेलमेट नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि उनके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, क्लास बी हेलमेट। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड हाई वोल्टेज शॉक्स एंड बर्न। ये किस किस से प्रोटेक्ट है, ये हाई वोल्टेज के जो शॉक्स हैं, जो झटके लगते हैं, उससे क्या कर रहे होते हैं, ये आग वगैरह से उनको बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो टाइप है, टाइप सी हेलमेट है। टाइप सी हेलमेट डिज़ाइन फॉर कंफर्ट। दिस लाइट वेट हेलमेट ऑफर लिमिटेड प्रोटेक्शन। ठीक है, डिज़ाइन ये किस लिए आरामदेह चीज़ों को के लिए यूज़ है, ये सबसे आरामदेह हेलमेट है, यानी सबसे इजी इनको यूज़ करना है। दे प्रोटेक्ट वर्क फॉर कंपेंग अगेंस्ट फिक्स ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटेक्ट फॉलिंग से भी प्रोटेक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल शॉक से भी प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक करता, बल्कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, बम्पिंग अगेंस्ट फिक्स ऑब्जेक्ट, यानी जो फिक्स ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए उनके साथ बम्पिंग के तौर पर ये हेलमेट यूज़ किया जाता है। यानी एक चेकिंग के लिए, जिसको आप चेकिंग बोलते हैं, जो चेकिंग करने आते हैं लोग अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनके लिए ये टाइप सी हेलमेट यूज़ किया जाता है। ये प्रोटेक्शन ज़्यादातर नहीं दे रहा होता।
थर्ड वन सेकंड हमारे पास प्रोटेक्शन है। सबसे पहले तो हमारे पास हेड प्रोटेक्शन आ गई। हेड प्रोटेक्शन किससे की जाती है? हेलमेट से। नेक्स्ट हमारे पास आ गई आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन हम किस तरह करते हैं? आई प्रोटेक्शन हम किस चीज़ से करते हैं और कैसे करते हैं? सूटेबल आई प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड वेयर देयर इज अ पोटेंशियल फॉर इंजरी फॉर आइस। ठीक है, हमारे पास सूटेबल आई प्रोटेक्टर होते हैं जो हमें किससे बचाते हैं? आई की इंजरी वगैरह से। एंड फेस फ्लाइंग पार्टिकल, और फेस के ऊपर जो फ्लाइंग पार्टिकल आ रहते हैं उनसे बचा रहे होते हैं। मोल्टन मेटल, लिक्विड केमिकल, एसिड और कास्टिक लिक्विड्स, केमिकल गैसेज और वेपर, पोटेंशियल इंजरीज, लाइट रेडिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। कोई भी लिक्विड है या एसिड्स हमारे पास कोई हैं या कोई गैसेज हैं या कोई हमारे पास वेव्स हैं जिसकी वजह से आपकी आई को नुकसान पहुंच सकता है, उसके लिए ये हमारे पास ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टर मस्ट बी मीट फॉर द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो प्रोटेक्टर होते हैं ये हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी इनके लिए एक रिक्वायरमेंट दी होती है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। प्रोवाइड एडिकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर हैजर्ड फॉर विच दे आर डिज़ाइन। ये हमारे पास जिस नुकसान के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसके मुतालिक हमारे पास एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। बाई रीजनेबल कंफर्ट वेयर वी वांट अंडर द डिजाइनेटेड कंडीशन। ठीक है, डिजाइनेटेड कंडीशन, इसके लिए हमारे पास ये क्या है? कंफर्ट पे दे रही होती है। किसी भी डिजाइनेटेड कंडीशन से ये क्या कर रही होती है कि बंदे को बचा रही होती है। For surely without interfering the movements or vision of the wearer। अगर आप इनको नहीं यूज़ करते तो आपके पास क्या हो जाता है? इसके लिए आपके पास नुकसान पहुंच सकता है। बी ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल हैं। बी कैपेबल हैं, ये आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे पास कैपेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ आई। अब आई प्रोटेक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ग्लासेस का आप यूज़ करके अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास सेफ्टी ग्लासेस हैं, फिर हमारे पास सेफ्टी गॉगल्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, वेल्डिंग गॉगल्स हैं, लेज़र सेफ्टी ग्लासेस हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सेफ्टी ग्लासेस पे। ठीक है, सेफ्टी, अच्छा हम अब यहाँ पे देखें लेज़र सेफ्टी ग्लासेस किससे बचा रही होती हैं? सेफ्टी से बचा रही होती है, यानी आपके पास जो लेज़र हैं, वेव्स वगैरह हैं, उनसे बचा रही होती हैं। जो लाइट की वजह से अगर आपकी आंखों को कोई इशू आ रहा है तो उससे बचा रही होती हैं। सेफ्टी ग्लासेस आप कोई अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करें, जैसे आप बाइक पे यूज़ करते हैं, ऐनक वगैरह यूज़ करते हैं, ग्लासेस का यूज़ करते हैं ताकि आपकी आंखों में जो मिट्टी है या धूल है वो आपकी आंखों में ना जाए और आपकी आंखें महफूज हैं। इसी तरह आप काम के दौरान भी सेफ्टी गॉगल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, गॉगल्स भी आपके पास ग्लासेस होती हैं, लेकिन ग्लासेस हमारे पास जो होती हैं वो सिंपल होती हैं। गॉगल्स हमारे पास सिंपल नहीं होते, वो हमारे पास ज़्यादा सेफ्टी दे रहे होते हैं। फेस शील्ड्स, मुंह को किसी भी वेब से या किसी भी केमिकल से बचाने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड मुंह के ऊपर चढ़ा लेते हैं जिसको आप फेस मास्क बोलते हैं। वेल्डिंग गॉगल्स अलग होती हैं। वेल्डिंग जो सिर्फ किस लिए यूज़ की जाती है? वेल्डिंग के जितना भी काम होता है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वेल्डिंग गॉगल्स का यूज़ करते हैं। लेज़र सेफ्टी ग्लासेस, इसके अलावा हम लेज़र सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करते हैं जो हमारे पास वेव्स वगैरह या किसी भी लाइट की प्रोटेक्शन दे रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेलेक्शन आई फेस और फेस एंड आई प्रोटेक्शन डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर हैजर्ड प्रोटेक्टर। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द काइंड ऑफ डिग्री टू सिलेक्टिंग शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस द काइंड एंड डिग्री ऑफ हैजर्ड एंड प्रोडक्ट। यानी आप जब भी इन चीज़ों में से कुछ चीज़ भी सिलेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट में से कुछ चीज़ भी सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो आँखों के लिए कर रहे हैं या सर के लिए कर रहे हैं या चेहरे के लिए कर रहे हैं या जिस्म के लिए कर रहे हैं, तो उनमें आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है कि आपके पास है नुकसान की जो डिग्री है उसकी, यानी आपके जो हैजर्ड्स की जो डिग्री है उस वो कितनी है, यानी आपको कितने % नुकसान पहुंच सकता है इससे। अगर आपको ज़्यादा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट खरीदेंगे। अगर आपको मतलब नॉर्मल है तो आप उसके लिए नॉर्मल इक्विपमेंट को खरीदेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं
अपनी भी जो इक्विपमेंट है आपको ज़रूरत है जिस हैज़र्ड के लिए, आप क्या करेंगे उसके मुताबिक उसकी सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के गॉगल्स को उसने बताया कि ये हमारे पास गॉगल्स हैं डिफरेंट किस्म के, और ये हमारे पास इनके काम क्या हैं, ऑपरेशन क्या है, हैज़र्ड क्या है, और रिकमेंडेड में कौन सा नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए फुट प्रोटेक्शन। अब पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हेड प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरी चीज़ हमने आई प्रोटेक्शन में के बारे में पढ़ी। थर्ड वन आपके पास क्या आ जाएगी, फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी फुट होते हैं, फुट यानी पाँव की आप प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं, यानी कोई हथौड़ी वगैरह गिर के लग गई या कुछ और चीज़ गिर के आपके पाँव पे जब लगती है, आपके पाँव की हड्डी टूट सकती है, ये इस तरह कुछ हो सकते हैं। अब फुट प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्या चीज़ यूज़ की जाती है, सेफ्टी शूज़ यूज़ किए जाते हैं, जिनको आप कहते हैं सेफ्टी शूज़। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एक किसी बड़ी कंपनी में या किसी कंपनी में जब काम करते हैं तो आपको एक सेफ्टी शूज़ दिए जाते हैं, जिससे आपके पास क्या हो रहा होता है, आपकी प्रोटेक्शन ईजीली हो रही होती है। उन सेफ्टी शूज़ से क्या होता है, वो सेफ्टी शूज़ में दरअसल उन्होंने सिल्वर को यूज़ करके उनको ज़्यादा सख्त बनाया होता है। जब भी उन पर कुछ चीज़ हिट करती है तो वो आपकी बॉडी को या फुट को नुकसान नहीं दे रही होती। ठीक है, ये आपके पास फुट प्रोटेक्शन। स्टैटिक्स show that most of the worker is selected occupation suffer foot injuries were not protective footwear। ठीक है, बहुत सारी फुट इंजरीज आपके पास यहाँ पे काम के दौरान आई हैं, कि किस वजह से ये कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने हमारे पास फुट के जो वेयर है, फुट के जो प्रोटेक्टिव वेयर है वो उन्होंने नहीं पहना हुआ था। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीट एंड लेग्स फ्रॉम फॉलिंग और रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स, मोल्टन मेटल, हार्ड सरफेस and with slippery surface, workers should choose appropriate foot guard, safety shoes or boots। यानी आपके पास जब भी आप काम करते हैं गिरने या स्लिपरी जो सरफेस होती है उससे बचने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, या फुट गार्ड्स का यूज़ करते हैं, या सेफ्टी शूज़ का, या उनके साथ जो सेफ्टी बूट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। सेफ्टी शूज़ should be sturdy and have anti resistance। ठीक है, सेफ्टी शूज़ आपको बस स्टडी हैं और एंटी रेजिस्टेंस है। इंसान शूज मेटल इंसोल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोटेक्टिव बॉन्ड्स। अक्सर औकात ये हमारे पास प्रोटेक्टिव बॉन्ड से भी आपको प्रोटेक्ट कर होता है। सेफ्टी शूज़ हमेशा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, अब हमारे पास फोर्थ वन क्या चीज़ आ गई है, हैंड प्रोटेक्शन। अब हैंड की प्रोटेक्शन आप किस तरह अपने हैंड की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने हेड की प्रोटेक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने किसकी, आई की प्रोटेक्शन पढ़ी। थर्ड वन में हमने फुट प्रोटेक्शन पढ़ी। अब हमारे पास फोर्थ वन आ गया है किसके बारे में, हैंड प्रोटेक्शन हैंड प्रोटेक्शन। अब हैंड प्रोटेक्शन के लिए भी आप डिफरेंट किस्म के ग्लव्स यूज़ करते हैं जिससे आपके पास हैंड प्रोटेक्शन होती है। एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू यूज अप्रोप्रिएट हैंड प्रोटेक्शन व्हेन देयर हैंड आर एक्सपोज टू hazards such as absorption of harmful substances, serve cost or liberation, serve absorption, punctuators, chemical burn, thermal burn, harmful temperature extreme। यानी आपको बस एक्सट्रीम से जो हमारे पास हीट है उससे बचने के लिए, किसी केमिकल से बचने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लव्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ये तमाम उनके हैज़र्ड लिखे होंगे, यानी इनकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास जो हैंड हैज़र्ड्स हैं वो आपके पास अकर हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव। आपके पास कितने काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है ड्यूरेबल वर्क ग्लव्स नोड एंड मेटल मेड लेदर और कैम्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ड्यूरेबल वर्क ग्लव्स होते हैं। सेकंड वन में फैब्रिक एंड कोटेड फैब्रिक ग्लव्स होते हैं। थर्ड वन आपके पास केमिकल एंड रेजिस्टेंट लिक्विड ब्लड होते हैं। और फोर्थ वन में हमारे पास इंसुलेटिंग रबर ग्लव्स होते हैं। सबसे पहले आ जाए metal mesh leather or canvas। These gloves are used the sturdy gloves made for metal mesh leather or can protect against cuts, butts and सस्टेन हीट। ठीक है, आपके पास ये ग्लव्स किससे आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सस्टेन हीट से बचा रहे होते हैं। इसके अलावा आपको कट से बचा रहे होते हैं, गिरने से बचा रहे होते हैं, स्लिपरी आपके हैंड होने से बचा रहे होते हैं। ठीक है,
अदर लेदर ग्लव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पार्क्स, मॉडरेट हील, ब्लोज, चिप्स एंड रफ ऑब्जेक्ट्स। रफ ऑब्जेक्ट से आपको ये चीज़ बचा रहे होते हैं जिससे आपको आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, वेल्डिंग इन पर्टिकुलर नीड ड्यूरेबिलिटी फॉर हायर क्वालिटी लेदर ग्लव्स। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान भी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेदर ग्लव का यूज़ किया। दिस ग्लव यूज फॉर वेल्डिंग लेंसेज। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास वेल्डिंग के काम में यूज़ किया जाता है, फाउंड्री वर्क में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इन चीज़ों में यूज़ किया ताकि हमारे उनके जो हाथ हैं वो सेफ रहेंगे। जो सीमेंट का काम है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। सेकंड वन आपके पास क्या जाता है, फैब्रिक एंड कोटेड फैब्रिक ग्लव्स। दीज ग्लव्स आर मेड ऑफ कॉटन अदर फैब्रिक टू प्रोवाइड वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, फैब्रिक ग्लव्स किससे बने हुए होते हैं, कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे क्रिएट किए जाते हैं, उससे बनाए जाते हैं ताकि आपके पास ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फैब्रिक ग्लव्स, दीज ग्लव्स आर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डस्ट, स्लिप्स, ग्लाफ्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन। फैब्रिक ग्लव्स आपके पास किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे पास डस्ट होती है, गंदगी होती है या धूल वगैरह होती है, उससे सिल्वर के जो कट वगैरह लग जाते हैं उससे बचा रहा होता है। और एब्जॉर्प्शन से हमारे पास बचा होता है। एब्जॉर्प्शन से मुराद होता है कोई वेव्स वगैरह हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कोटेड फैब्रिक ग्लव्स, कोटेड फैब्रिक ग्लव्स नॉर्मली मेकिंग द ग्लव्स कॉटन फ्लैनी विद नेपिंग ऑन अदर वन साइड। ठीक है, कॉटन फैब्रिक ग्लव्स हमारे पास कॉटन फ्लैनेल से क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और ये हमारे पास किस और इनके ऊपर एक साइड पे नेपिंग होती है। ठीक है, बाय कोटिंग अननेप्ड साइड विद फैब्रिक प्लास्टिक फाइबर ग्लव्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू जनरल पर्पस हैंड प्रोटेक्शन ऑफरिंग स्लिप रेजिस्टेंट क्वालिटी। These gloves used for task rearranging from handling bricks and wire prop and handling chemical content in laboratory operations। लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन में जितने भी हमारे पास केमिकल यूज़ किए जाते हैं या इसके अलावा हमारे पास तारें होती हैं, वायर जो होती हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारे पास ये ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन हमारे पास आ गया केमिकल एंड लिक्विड रेजिस्टेंट ग्लव्स। केमिकल एंड लिक्विड रेजिस्टेंट ग्लव्स नाम से ही आपको जाहिर होता है ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि जब भी अब आपके पास कोई केमिकल वगैरह का जब आप काम करते हैं तो उसके लिए आप क्या चीज़ केमिकल लिक्विड रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास किससे बने होते हैं, लेटेक्स, नाइट्रेट और वोल्टरी, ये तीन चीज़ें इसके अंदर यूज है। प्लास्टिक और सिंथेटिक, ये तीन चीज़ें इसके अंदर यूज़ करके इसके ये वाले ग्लव्स बनाए जाते हैं। ठीक है, रबड़ लाइक मटेरियल, ये हमारे पास लाइक रबड़ होते हैं, जैसे आपके पास रबड़ होती है, रबड़ कहेंगे बड़ा हो जाता है, इसी तरह ये ग्लव्स भी हमारे पास लाइक रबड़ होते हैं लेकिन ये क्रिएट काटन से किए गए होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन टाइप्स हो जाती हैं, बल्टी रबर ग्लव, नेचुरल लेटेक्स और रबर ग्लव्स एंड न्यूप्रेनी ग्लव। Those gloves protect against nitric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid, impermeable to gases, chemical and water vapor। मल्टी रबर ग्लव्स, ये हमारे पास किसी जितनी भी आपके पास एसिड्स वगैरह हैं, जितनी भी आपके पास गैसेस वगैरह हैं या वेपर्स वगैरह हैं, उनसे आपके पास क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है। नीचे दूसरा सेकंड वन है नेचुरल लेटेक्स ग्लास, हमारे पास जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास अल्कलीज, साल्ट एंड केनोटीन, यानी जो आपके पास पाउडर होता है, जिससे जो पाउडर आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट ले लें, सीमेंट में जब आप यूज़ करते हैं तो आपके हाथों को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप वही सीमेंट ग्लव्स को यूज़ करें तो आपके हाथ के अंदर सेफ रहते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ गए न्यूप्रेन ग्लव्स। न्यूप्रेन ग्लव्स गुड पेलेबिलिटी, ये हमारे पास गुड पेलेबिलिटी इन हाई डेंसिटी एंड टीयर नेचुरल विद प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाइड्रोफ्लोरिक गैसोलीन, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एंड अल्कली, यानी जितने भी आपके पास गैसेज हैं या जितने भी आपके पास एसिड्स हैं उन सब की प्रोटेक्शन हमारे पास किस लिए कौन कर होता है, न्यूरोप्लेन ग्लव्स। अगर आप इन ग्लव्स का यूज़ करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन ईजिली हो सकती है। ठीक है, फोर्थ वन आपके पास आ गया था, लास्ट वन आपके पास इंसुलेटेड रबड़ ग्लव्स। ठीक है, यानी आप जो रबड़ ग्लव्स यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। These gloves provide protection against electricity, ये ग्लव्स किससे आपको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी आप जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके पास उस वक्त आप ये ग्लव्स का
यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन आपके पास आ गया रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जितने भी रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहे होते हैं, आपके जो वर्किंग जगह है उसमें जितने भी रिस्पायरेटरी काम हो रहे होते हैं उनकी चेकिंग करना है। इंशाल्लाह हम रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।